Gratitude, gratitude, gratitude to all our followers. Here we are back again. And thank you so much for all your love, support, and encouragement that inspires us to do more and more and come up daily with new such things. इमोशनल होम इमोशनल होम आखिर क्या होता है और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? हम सबका अपना एक इमोशनल होम होता है। किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का न्यूट्रल होता है एंड ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये इमोशनल होम आखिर होता क्या है और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। So for this we have Miss Archana Singh with us. She is an international peak performance strategist, author of the book Let's Meditate A Way to Inner Transformation, life coach, trainer, and a social activist. Ma'am, please tell our viewers that what is emotional home and how does it affect our life? नमस्ते, थैंक यू सो मच। मतलब इतना प्यार इन लोगों से मिल रहा है तो रोज मन करता है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा इस क्राइसिस टाइम पे किया जाए। और इस क्राइसिस टाइम पे सबसे अच्छी चीज ये है कि हम खुद को जानें। हम सब एक घर में रहते हैं, वो मकान नहीं जो आपका फ्लैट कहलाता है या फिर पेंट हाउस या फिर घर। हम यहाँ भी हमारा एक घर है, यहाँ भी हमारा एक घर है और ये घर वो है जहां हम अक्सर जाते हैं। बहुत लोग गुस्से वाले घर में बहुत जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक ना एक बंदा तो कह ही देता है यार गुस्सा कैसे शांत करें, तो वो गुस्से वाले घर पे जाते हैं। बहुत लोग लापरवाही वाले घर में रहते हैं, बहुत लोग खुशी वाले घर में रहते हैं। आप कौन सा घर में रहते हैं? अगर ये जानना है तो अपने आज का पूरा दिन को एक बार रिकॉल कीजिए। आपको कितना बार गुस्सा आया, कितना बार डर लगा, कितनी बार आपने काम नहीं किए। नहीं करना भी एक डर है जो दबा है, दिख नहीं रहा है। आपने कितने बार अपने जीवन में बच पर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वो भी एक डर का स्वरूप है। मैं से आप कर रहे हैं पूरे दिन में। आज से पहले, उससे पहले अगर आप एक हफ्ते का अपना ब्यूरो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस घर में रहते हैं। खुशी, जॉय, स्पिरिचुअल, भगवान में दिल आस्था लगा रखा, या दुखी हैं या डरे हुए हैं। ऐसे तो हर इंसान कुछ ना कुछ फीलिंग्स में उतार चढ़ाव होते रहता है। जिम्मेदारी में कभी बहुत ज्यादा रहते हैं लोग, तो कभी सर्वाइवल में, कभी हैप्पीनेस में, तो कभी जॉय में, कभी फियर में, कभी डर में। ये सब थोड़ा थोड़ा तो रोज ही होता है। लेकिन आजकल जो हावी हो रखा है शिप्रा, वो तुम्हें पता है ना आजकल सब किस घर में रह रहे हैं शिप्रा जी? यस मैम, आजकल सब नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। डर में रह रहे हैं। डर, कोई भी इमोशनल हाउस हो आपका, किसी भी घर में आप रहते हो, चाहे वो टेंशन का है या डर का है या खुशी का है या डिनायल का है या फ्रस्ट्रेशन का है, ये एंगर का है। हर एक घर कुछ बताता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं और सामान देख के आपको आइडिया हो जाता है ये कहाँ और क्या करता है। बहुत सारी बुक है तो वो पढ़ता है। अगर बहुत सारे पिक्चर्स किसी के हैं तो उसको वो बहुत पसंद करता है। बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं तो वो धार्मिक है। अगर उसके घर में म्यूजिक का सामान बहुत है तो वो म्यूजिशियन है, म्यूजिक लवर है, आपको पता चलता है। उसी तरीके से जब आप किसी घर में रहते हैं तो वो आपके बारे में बताता है। हम अक्सर अपनी नेगेटिव फीलिंग के लिए एक मुखौटा पहन लेते हैं। अकेले बैठे हैं, दुखी हैं, डिस्को में चले गए, दोस्तों से मिल लिए और वहां हाँ हुल्ला करके चले आए और लगता है कि हम बहुत खुश हैं। आप वो नहीं है जो आपके समाज के सामने, आप वो हैं जो आप अकेले में हैं। आप वो हैं, वो फील जो आप करते हैं जब आप खुद होते हैं अपने साथ। ना आपके पास मोबाइल होता है, ना आपके पास कोई गैजेट होती है, ना कोई बुक होता है, ना कोई किताब होती है, ना टीवी होती है, ना किसी के साथ बैठे होते हैं। आप जब अकेले होते हैं, आप जो महसूस करते हैं वो आपका इमोशनल घर है और वो आप उधर बार बार जाते हैं।
तो मैम आप, अच्छे और बुरे घर में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे हमको पता लगे कि हम अच्छे घर में हैं या बुरे घर में? अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप जॉयफुल हैं, हैप्पी हैं, आपको किसी चीज की अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप अच्छे घर में हो। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप रुके हुए हो, आपको वहां नहीं रहना है, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव में हैं। और जब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ फील भी नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं, लाइफ एक कंफर्ट जोन पे जा रहा है, तो ये भी एक फियर है, न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना? प्रोग्रेस सबको अच्छा लगता है, सक्सेसफुल सबको अच्छा लगता है। लोग एलन मस्क के बारे में बात करते हैं, मोदी जी के बारे में बात करते हैं, गांधी जी के बारे में बात करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बारे में लोग बात करें? और अगर आप चाह रहे हैं तो आपको कौन रोक रहा है? परिस्थिति किसी को नहीं रोकती, मानसिकता रोकती है, आपकी सोच रोकती है। और सोच से ज्यादा आपकी फीलिंग्स, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं की फीलिंग, आप कैसा सोचते हैं उसकी फीलिंग। आज हम लोग फियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोविड अभी का इस समय ऐसा आ रखा है कि हर दिन कभी कोई ऑक्सीजन मांग रहा है तो बेड मांग रहा है। मेरा भी दिन उसी में जाता है। मेरे भी फैमिली मेंबर्स कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिनको खाना तक की दिक्कत हो रही है। मेरे भी फ्रेंड्स के रिलेटिव्स हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो जब मैं इधर उधर देखती हूँ तो मुझे हर जगह डर सन्नाटा दिखता है, और इसी के लिए हम यहाँ हैं। अगर हम यस उस मैम, जस्ट परिस्थिति, एज इट इज सेड कि एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में 60 to 80,000 थॉट्स आती हैं। बट एज वी आर सेइंग दीज डेज कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह पे इतना इंफॉर्मेशन है कि एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है हम लोग के माइंड में। जहाँ पे भी देखें हम लोग डेथ रेट, कोविड एंड वायरस के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में, तो हम लोग ना चाह के भी हमारे दिमाग में ये सब थॉट सबकॉन्शियस माइंड में या वैसे भी आती रहती हैं। तो हाउ टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस, मतलब कैसे अपना ध्यान हटाएं इन चीजों से? डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब तो ये हो गया है कि आपके घर में कूड़ा है, आप उसके ऊपर परफ्यूम डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। लेकिन एक समय आएगा जब परफ्यूम खत्म होगा और वो बद से बदतर बदबू हो जाएगी। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको साइड नहीं करना है, आपको जिनाई नहीं करना है, आपको उसे समझना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। डर से भागना नहीं है, डर को ढकना नहीं है। लाइट के ऊपर चद्दर डाल देने से, उसे ढक देने से उसकी रोशनी बंद नहीं होती, वो वहीं है। और जब ये चद्दर जल जाएगा, उस पर पड़ा 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 पड़ा, तो वो रोशनी फिर आएगी। तो चाहे वो डर की रोशनी हो या जिंदगी की। फियर, अगर हम वो शब्द ही देखें, FEAR, इसके भी दो पहलू हैं। फेस एवरीथिंग एंड राइज, फियर एवरीथिंग एंड एंड रन। 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 आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। डर महज महज एक मैसेज है। हर इमोशन एक मैसेज होती है, लेकिन आज हम डर पर ज्यादा बात करेंगे। हम इस कड़ी में और भी फीलिंग्स के बारे में बातें करेंगे, वो क्या मैसेज देते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो फियर, जब आपको फियर होता है शिप्रा, तो आपको कैसा फील होता है? मैम फियर में एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा ही एक लेवल पे जाके तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट लिविंग विद लाइफ, वी आर लिविंग विद माइंड। हम लोग के सब ऑल थिंग इज इन माइंड। इफ यू हैव fear of anything, it's in mind. Some people have the fear of percentage, like highest marks in the class. Some people have the fear of job, fear of marriage. It's all in mind. सही बोला। इनफैक्ट फियर का जो, अगर आप विकिपीडिया में ढूंढेंगे तो वो बताएगा फियर इज परसीव्ड। Yes ma'am. परसीव्ड। Perceived. तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए?
we should try to stay positive in mind. We should not let that thought affect our mind or ruin our day, and we should focus on the other things, the good things in the life. Like there is a black dot on the white paper, the people focus on that black dot only. We don't have to focus on that black dot, instead the white paper. अगर इतना आसान होता अपने डर को काबू कर लेना तो हम लोग शायद इस पर आज नहीं होते। Yes. ऐसा नहीं है कि लोग डरना चाहते हैं, लोग डरना नहीं चाहते हैं, लोग बचना चाहते हैं, लोग इस फीलिंग को एंजॉय नहीं करते हैं, वो इस फीलिंग को नहीं महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आपके नहीं चाहने से ये नहीं हटेगा। आपको सबसे पहले एक अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि आप किस इमोशनल घर में हैं। आज बहुत लोग एफबी नहीं देख रहे हैं ये सोचकर कि रोज डेथ की न्यूज आती है, दैट मीन्स वो आपको इफेक्ट कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपको डरना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके नहीं डरना चाहने से आप डरोगे नहीं, ये नहीं होता है। आपको समझना होगा कि आज का माहौल जो है वो बहुत खराब है, लेकिन इसमें आप कर क्या सकते हैं? आप तैयारी कीजिए, आप एक्शन लीजिए। अगर आपको डर लग रहा है तो ये मैसेज है कि आप तैयारी रखिए, आप प्रिपेयर्ड रहिए। प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे? अपने आप को अच्छी चीजें दिमाग में भरें कि वही बार बार ऊपर आए, और अच्छा चीज खाएं और अपना ख्याल रखें। गॉसिप करने से कुछ नहीं होगा, 4 लोगों की फालतू बात सुनने से ना आप किसी के काम आएंगे और ना कोई और आपके काम आएगा। आज एफबी पे अगर ये मैसेज आते हैं कि ये इनका देहांत हो गया, उनका देहांत हो गया, तो एफबी पे ये भी मैसेज आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको फोन कीजिएगा। मेरे खुद के फ्रेंड लिस्ट में मैंने देखा है, गुंजन जी को देखा है, मनोज चौहान जी को देखा है, अरुण प्रताप जी को देखा है। ये सब मेरे अगल बगल के लोग हैं। हमारे आज के लखनऊ के सोनू सूद जी, मनोज चंद्र जी, सारे टीवी चैनल्स पे छाए हुए हैं। तेजस्विनी जी, साहिब जी, आवाहन, शाश्वत जिज्ञासा, प्राकृमिका, एक नहीं दो नहीं, अर्पिता श्रीवास्तव राय, आत्मनिर्भर भारत, अभिषेक तिवारी, कैसे बहुत अनगिनत लोग हैं। अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं तो मेरे प्रोफाइल में तो मेरे ख्याल से मैं तो लकी इतना हूं कि मेरा ग्रुप सर्कल ही इतना अच्छा है कि एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन टू गुड थिंग्स। तो अगर अपने फियर्स को जीतना है तो पहले अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि आप किस इमोशनल घर में हैं। अगर आपको लगता है, पिछले साल जब कोविड आया था तो बहुत लोगों ने मुझे अपना अकाउंट नंबर और उसका सारा डिटेल्स भेजे थे कि मैम अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मम्मियों को ये दे देना, ये मेरा पर्सनल है, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा अपना है, आप उन लोग को बता दीजिएगा, दे दीजिएगा। ये डर था, बच्चों का डर था। तो आप ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं जिसको आपको लग रहा है आप सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो डर भी हो। साइंस के हिसाब से कुछ डर पता ही नहीं चलता है, वो आपको सफर नहीं कराता है, लेकिन वो अंदर होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है। चीजों को अवॉइड पीपल हु आर हैप्पी फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर ही अंदर उनके फियर किसी ना किसी बात का चलता रहता है। 80% लोग शिप्रा ऐसे ही हैं। 80% सोशल मीडिया इतना रियल लाइफ को ना दिखा के एक वर्चुअल लाइफ दिखा रहा है, और लोग वो वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा मान लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बुरी चीज है। हम लोग ने क्या किया है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, एक फियर का ये भी मीनिंग है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फेसबुक हमें वही चेहरा दिखाता है फियर का। F for false, E for evidence, A for appearing, R for real, fear। ये भी एक माध्यम है। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम अवेयरनेस में आए, हम अवेयर रहें कि हम किस फीलिंग में हैं पूरा दिन। हमारा फिजियोलॉजी बहुत कुछ कहता है। आपकी सांस की गतिविधियां देखिए, आपको अगर कोई बीमारी है तो देखिए, अगर आपको अच्छा फील नहीं होता है, आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो ये भी एक डर, फियर है कहीं ना कहीं माइंड में।
क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? आज कोविड के टाइम में ही क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? अगर आप सोशली, अभी फेसबुक पे मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लाइव कुछ भी हो रहा है। अगर आप इतना कुछ कर रहे थे तो आज कहाँ हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम लोग उसी लिए है ना, हम अपनी सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठकर समाज को के तरफ लेके चलना है, यही हमारा मिशन है ना। Yes, तो अपने फियर पे जीत पाए, अवेयरनेस, अवेयर कीजिए, नो, खुद को देखो, खुद को जानो, जो फीलिंग आती है लिखो, पूरे दिन को देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपको खुद को पता चल जाएगा आपका इमोशनल घर क्या है। टालना भी एक फियर है, आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आपको ये है कि मैं ये करके बहुत कुछ पा लूंगा तो क्यों नहीं कर रहे हो? लाइन फियर है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप अवेयरनेस में आइए, खुद को अवेयर करें। और अवेयरनेस में कैसे yes, आएंगे ma'am. शिप्रा? And ma'am, due to COVID, mental health पे बहुत cases आए हैं इस बार. Like people are isolated at home because of less bed in hospitals. So they are having so much of the mental health problems, and they are not able to identify it. So any idea like how to identify it? Any for our viewers you can tell? जब कोई प्रॉब्लम हम परसीव करते हैं, सोचते हैं, सोचने मात्र से, सिर्फ सोचने मात्र से हमारा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम शट डाउन हो जाता है, पूरी इम्यूनिटी सिस्टम। क्योंकि जो प्रगति दुनिया में हुई है वो बहुत फास्ट हुई है, बहुत जल्दी जल्दी बदला है, लेकिन हमारा दिमाग उतना जल्दी नहीं बदला, हमारा शरीर उतना जल्दी नहीं बदला। हम वो लोग हैं जो जंगलों में रहा करते थे, हम वो लोग हैं जो शेर से मिला करते थे। अगर हमारे शरीर में फियर है तो हमें दौड़ना होता था। तो आज के डेट में भी जब आपके अंदर फियर होता है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सब कुछ बंद करके आपकी पूरी एनर्जी हाथ और Yes, पाँव में दे देता है। तो आपका लंग्स को इम्यूनिटी नहीं मिलती, आपके हार्ट को इम्यूनिटी नहीं मिलती। तो फियर इतना घातक है, फियर फिर चाहे वो किसी भी कारण हो। घर पर कोई बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत दुखी की बात है, लेकिन अगर आप डर के करोगे तो कितना कर पाओगे? आपका सही दिमाग भी नहीं चलेगा, आप 100% उसको दे भी नहीं पाओगे। तो अपने ऊपर काम करना सबसे पहला, मुझे तो लगता है सबसे डिवाइन और सबसे स्पिरिचुअल चीज अपने आप को ठीक रखना है। आप खुद ठीक रहेंगे तो दूसरों को ठीक रख पाएंगे, खुद ही ठीक नहीं yes, रहेंगे ma'am. तो किसी और के लिए क्या कर पाएंगे? मेरे घर पे कोई ठीक नहीं है, ये सोचकर एक कोने में बैठकर रोने से आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप वहां खड़े नहीं हो पाओगे। आपके घर से, आपके रिलेटिव, आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जो अब नहीं है, उनके लिए अच्छी एनर्जी भेजिए। पता नहीं किस कष्ट से गए होंगे वो। अगर आप ही कष्ट अपने मन में रखोगे तो क्या एनर्जी दोगे उसे? कष्ट का एनर्जी दोगे उसे। हमारे लाइफ में 80% चीज सही होती है, जो 10% चीज खराब होती है, 20% चीज खराब होती है, हम पूरा ध्यान उस पर लगा देते हैं। पूरा उस पे ध्यान जाता है। Yes, ma'am. क्यों नहीं हम इससे ऊपर उठे, अपने डर को जीते। डर के इस पार आप हैं, डर के उस पार एक भविष्य है, एक अच्छा भविष्य है। कितने यंगस्टर्स हैं, खास करके मैं यूथ जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं, जो क्रिएटिव है, उनसे गुजारिश करूंगी कि इस डर और इस भय के माहौल में एफबी पे और गॉसिप करके कुछ नहीं होगा। सकारात्मक उसे कहीं लगाओ, क्या पता आप कुछ ऐसा इनोवेट कर दो जो पूरा दुनिया भारत की तरफ देखे। Ma'am, immunity related, like I have seen some people aged 80 years old and they are extremely powerful, their immunity also. And some people like 20 or 30 years old, they don't have that much immunity. Like when I see those people, I believe that the soul should be the powerful and not the body. Because the person having 80 years old and he's having such he's having such immunity and not the 20, 30 years old. So I want you to give the message to these younger generations how to build their immunity and how to stay positive. 95, 93, 84 ये सब एज के लोगों को मैं कोरोना से ठीक होकर देखी हूँ, आते। Yes, ma'am. That's what I'm. अगर आप 80 years के हैं, 90 years के हैं, 100 years के हैं, 120 years के हैं, 130 years के हैं, 40 years के हैं, 50 years के हैं, 60 years के हैं, 70 years के हैं, 80 years के हैं, 90 years के हैं, 100 years के हैं, 120 years के हैं, 130 years के हैं, 140 years के हैं, 150 years के हैं, 160 years के हैं, 170 years के हैं, 180 years के हैं, 190 years के हैं, 100 years के हैं, 120 years के हैं, 130 years के हैं, 140 years के हैं, 150 years के हैं, 160 years के हैं, 170 years के हैं, 180 years के हैं, 190 years के हैं, 100 years के हैं, 120 years के हैं, 130 years के हैं, 140 years के हैं, 150 years के हैं, 160 years के हैं, 170 years के हैं, 180 years के हैं, 190 years के हैं, 100 years के हैं, 120 years के हैं,
आप mentally अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे, अगर आप मेंटली अपने आप को सही नहीं रखेंगे, अगर आप फियर क्रिएट करेंगे, तो आपके बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स आएंगे। ये नेगेटिव केमिकल्स आपके शरीर को और खराब करेगा। फियर सिर्फ आपके माइंड में नहीं होता है, वो सिर्फ एक थॉट नहीं है, वो थॉट आपके बॉडी में केमिकल रिलीज करते हैं, वो केमिकल रियल है, आपके शरीर को हैम्पर करता है। बाहर चीजें ऑलरेडी खराब है, आप अंदर भी खराब करेंगे तो कैसे चलेगा? आप सबसे पहले अवेयरनेस लाएं, अवेयरनेस लाके उसको डिलीट मत कीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए किस बात का आपको डर है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए फेथ रखें। बड़ी सी बड़ी चीज को हिलाया है फेथ ने। यूं ही मिराकल टर्म नहीं आई है, मिराकल होती है, इसीलिए मिराकल टर्म है। अगर मिराकल टर्म है तो किसी ने इसे महसूस किया होगा और इसे नाम देने की जरूरत पड़ा होगा। दुनिया में एक भी इंसान ठीक हो रहा है तो आप क्यों नहीं ठीक होंगे? अगर दुनिया में एक भी इंसान ठीक रहे हैं तो आपके घर वाले क्यों नहीं ठीक होंगे? आपके प्यारे लोग, आपके लव्ड क्यों नहीं ठीक होंगे? आज भी अगर हम आंकड़ा देखें तो जितने हमारे लोग हैं और उसमें से कितने को कोविड हुआ है, अगर हम वो पक्ष देखें तो अभी बहुत लोगों को नहीं हुआ है। आप वो क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारे डॉक्टर्स दिन रात जो कोविड पेशेंट के साथ है, उसके 1% लोगों को भी कोविड नहीं हो रहा, आप उस तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? लेकिन उस तरफ देखने का मतलब ये नहीं है हमारे पास वो लोग भी हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही पे कर रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आपको लगता है डर से आप अपने आप को संभाल के रखेंगे, तो डर से आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। डर एक ऐसा बीमारी है जो सर से और फिर शरीर के हर चीज को बेकार कर देता है, खराब कर देता है। आपको जब भी लगे, सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी चेंज कीजिए, क्योंकि जब आपको डर लगेगा तो आपका ब्रीदिंग सिस्टम शैलो होगा। आपकी सांस अगर आपके नेवल के नीचे नहीं जाता है तो आपको डर है। एक सांस भरिए जोर से, अगर वो आपके नेवल के नीचे नहीं जा रहा है तो आपको डर है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है। ये काफी है चेक करने के लिए कि आपके शरीर में डर है कि नहीं है। और जैसे आपको लगे कि आपको डर है, जैसे आपको लगे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जैसे आपको लगे कि मुझे अभी कुछ तुरंत करना है, सीधा स्ट्रेट बैठ जाइए। स्ट्रेट बैठते ही, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होते ही बहुत सारे आपके फिजियोलॉजी बॉडी में ठीक हो जाते हैं। एंड मैम आजकल तो यंगर जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, स्ट्रेट बैठना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आज के जनरेशन क्यों ऐसा हो गया कि वो स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, जबकि रीढ़ की हड्डी जन्म से सीधी है। वो जन्म से सीधी है, उसे ही सीधा रखने में कष्ट है, इसका मतलब आप कितने सालों से उसे सीधा ही नहीं किए हो। तो सबसे पहले तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, मेक इट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रीदिंग। जैसे आपको लगे कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू जस्ट टेक अ मेक योरसेल्फ सिट स्ट्रेट, एक डीप ब्रीदिंग लीजिए, अपने अंदर भर कर रखिए तब तक जब तक आप भर सकते हैं, उसके बाद उसे छोड़िए। फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, उसको अपने अंदर रखिए जब तक रख सकते हैं, फिर उसे छोड़िए। और फिर एक तेज सा एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई भी। मिरेकल रिचुअल का फेमस है ये वाला, क्योंकि ये आपका हार्ट पैल्पिटेशन सब बढ़ाता है। और जैसे आप एक तेज एक्सरसाइज करते हैं, आपने पहले क्या किया? सबसे पहले आपने रीढ़ की हड्डी सीधा की, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। फिर आपने डीप ब्रीदिंग ली, आपकी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियन सेल्स हैं, वो हर सेल को ऑक्सीजन गया। फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन, एक हेल्दी केमिकल रिलीज होती है। और उसके बाद खुद से बात बहुत जरूरी, क्योंकि आपका पूरा चीज नर्वस सिस्टम से चलता है, तो आपके न्यूरॉन्स बनाने जरूरी है। आपके अपने न्यूरॉन्स होने चाहिए दिमाग के अंदर।
आप किसी के और के कहने के लिए मत रुकिए, आप किसी और से सांत्वना लेने के लिए मत बैठिए। यू हैव द पावर, यूज दैट पावर, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। And recognizing that power is also important. Some people don't even recognize that they have such power in themselves. सीरियसली, मतलब वो वाली कहानी नहीं है कि एक इंसान के पास एक लाल रंग का बहुत बड़ी गाड़ी थी और वो 100 हॉर्स उस पे लगा के आगे पीछे बैठा था और वो 100 हॉर्स उसको भगा रहा था, बड़ा खुश था। 100 हॉर्स मुझे लेके चल रहा है। वो एक जगह रुकता है, रेस्टोरेंट में खाने जाता है और फिर एक लड़का उससे चाबी मांगता है, वो चाबी देता है, वो लड़का सारे हॉर्स को खोल देता है और उसके बाद उस गाड़ी को लेके चलाता है अंदर चाबी डालकर, अंदर, बाहर की Smart work. नहीं। और वो 1000 हॉर्स पावर का था, वो 100 हॉर्स बाहर वाले उसी में खुश था, जबकि अंदर 1000 हॉर्स वॉच पावर था उसमें। अंधेरे में जीवन मत जिए, आपके अंदर बहुत पावर है। दुनिया बदली है एक एक लोगों ने, आप भी उसी हार मास की मिट्टी के हो, आप में भी वही पावर है, जगाइए उसे। डर के आगे जीत है। डर के आगे मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है डर को जीतने का कि जिससे डर लगे वही कर डालो। क्या क्या जाएगा, करके तो देखो। आपको एफबी पे लाइफ में डर लगता है तो कर डालो, आपको यूपीएससी क्रैक करने में डर लगता है तो I overcome that fear. लाइफ वाला फियर मैंने ओवरकम कर लिया। अगर आपको कामयाब होने से डर लगता है, आपको फेलियर से डर लगता है, तो इतने बार फेल हो जाओ कि जब कामयाब हो तो वो फेलियर बहुत छोटी सी हो जाए। छोटी सी आपको क्या लगता थे, उन्होंने बहुत हार्ड मैम योर तो वॉइस इस माहौल में जब हर कोई परेशान है तो आप किसी और से उम्मीद मत कीजिए कि कोई आएगा आपको हेल्प करेगा। आप खुद टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। हर कोई अगर अपना ध्यान रख ले तो सबका ध्यान हो गया। हर किसी को अपने मानसिक दिमाग का ध्यान पहले रखना है। पहले अवेयरनेस पे जाने आप कौन से इमोशनल हाउस में हैं। फिर अगर आप नेगेटिव हाउस में हैं तो आप अपने रीढ़ की हड्डी स्पाइन को इरेक्ट करें, डीप ब्रीदिंग करें, बहुत थकाने वाला एक एक्सरसाइज करें और फिर खुद से बात करें। आई कैन, आई विल, आई मस्ट बहुत पावरफुल है। यहां से फील करके बोलिए आई कैन, आई विल, आई मस्ट, बहुत पावरफुल है। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीज देखेंगे, अच्छा फील करेंगे। खाने का भी बहुत असर होता है, अच्छा खाइए। एक किसी न्यूट्रिशियस्ट से मैंने सुना था, कलरफुल थाली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस डाइट। जितना थाली आपका कलरफुल है उतना आपकी डाइट बैलेंस्ड है, और जितना उसमें कच्चा खाना है जैसे कि सैलड, फ्रूट्स, वो उतना ही एनर्जी लेवल है। तो इससे आसान परिभाषा एक अच्छा खाना का मैंने आज तक सुना नहीं। अगर आप कोई सुने हो तो प्लीज शेयर इट ऑन एफबी। कलरफुल फूड, रॉ फूड की एक थाली भरी हुई इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन। यहां भी अच्छी चीज फीड करो और अपने स्टमक में भी अच्छी चीजें फीड करो और खुद पर काम करो, खुद को जानो। ये टाइम नहीं है किसी और से कुछ भी उम्मीद करने का, सब परेशान है। Yes, ma'am. Introspection is very important at this point of time.
अगर आप किसी से 2 पल अच्छी बातें करते हैं तो आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हर किसी को एक कंधे की जरूरत है, तो हर कोई खुद ही अपना ही कंधा यूज कर रहा है। किसके पास जाइएगा, कब तक मांगेगा? खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया कहे कि यार उससे बात करके मन हल्का हो जाता है, यार उससे बात करके अच्छा लगता है। वैसे आपके इसके लिए मिरेकल रिचुअल एक नई पहल शुरू कर रही है, शिप्रा आप बताएंगी? Yes, ma'am. Miracle Rituals is starting the early morning rituals from tomorrow onwards. Here we will be working on your mind, body, and soul. And it will be a 40-minute session. We will hopefully laugh together, meditate, exercise, motivational talks. All what you want is in 40 minutes. You can change your life daily by doing this 40 minutes. Choice is yours. वैसे जो है अपने आप को अच्छा रखने का एक तरीका है मेडिटेशन। तो आप लोग अपने आप को रोज मेडिटेट कीजिए। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो जस्ट अपनी सांसें बंद कर लें, पूरा ध्यान एक ही जगह रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। And like COVID patients are having breathing problems, so any kind of meditation for them, like so ब्रीदिंग प्रॉब्लम patients are having. को आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। अगर वो उल्टा लेटते हैं तो उनके चेस्ट में ब्रीदिंग जाती है। और किस टाइप की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, विद जस्ट सेइंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम वी कैन नॉट गिव वन थिंग ना, पूरा डिटेल पता होना चाहिए उसके बारे में। और ब्रीदिंग के लिए हम लोग एक स्पेशल कड़ी कर रहे हैं जिसमें हम हर टाइप की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम की बातें करेंगे। बहुत वो भी नहीं, मैंने उनको इन्वाइट किया था, ये भी वेरी सुन विद अस। एंड हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो हाइपरटेंशन 70 साल के हाइपरटेंशन को खत्म किया है, कोविड से जीते, और ऐसे लोगों को भी लोग आएंगे जो इस चीज को ऊपर आ सकते हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि मुझे मेडिटेशन नहीं होता है, उनके लिए ये है। Yes, ma'am. आपका पूरा फोकस एक ही जगह होगा। यू विल बी अवेयर कि आपको सांस चाहिए। अवेयरनेस ही मेडिटेशन है, कोई और कोई चीज मेडिटेशन नहीं है। आप जब अवेयरनेस में रहते हैं तो वो मेडिटेशन है। तो जब आप पूरी सांस कर लेंगे तो आपको पूरा अवेयर होगा कि आपकी, और पूरा ध्यान एक ही चीज में रहेगा कि कब मैं सांसें खोल लूं। ये मेडिटेशन का सबसे इजीएस्ट तरीका है। अगर आप इससे स्टार्ट करते हैं तो आप अवेयरनेस में आना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, Also, ma'am, I would like to, yes, ma'am, you can just continue. दूसरी चीज फियर को हटाने के लिए है कि हम जब चलते हैं तो हमारा एक राइट लेग चलता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तो अगर आपको डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप राइट लेग को एक बार चलाइए, फिर वापस राइट को, फिर वापस राइट को, फिर लेफ्ट को, फिर लेफ्ट को, फिर लेफ्ट को। आपको पता चलेगा पहली बार कि आप चलते कैसे हैं। पूरा ध्यान आपके पाँव पे रहेगा, वरना ऑटोमेटिक आप राइट लेफ्ट वापस करना शुरू कर देंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो पूरी अवेयरनेस में रहना है। तो राइट लेग, फिर राइट लेग, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट लेग। आपका पूरा ध्यान वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर ध्यान इधर उधर गया तो आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट स्टार्ट हो जाएगा, जबकि आपको करना है राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। जी शिप्रा, कुछ कह रही हैं? Yes, ma'am. Ma'am, I was going to address few points for the people who are self-isolated. Like, I have few of my friends who are self-isolated. So, like, I have video called them and I have connected to them on a video call. I have shared few memes with them. And also, I have talked to them like non-COVID talks, humorous and non-COVID talks. And I texted them that I'm just a one call away if you need me. So that they get the reassurance that yes, I am there if they need me. So I would request everyone to have such attitude for the people who are suffering. And also never ask them from where they have contracted the infection. They will block you. नहीं, अभी हम लोग ने जब मिराकल रिचुअल का वो किया है तो हम लोग ने देखा है देश के हर कोने से कुछ इंसान लोगों ने इसको फिल किया है। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है कि हम एक अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। जब सुबह कहते हैं सुबह जीता तो दिन जीता, दिन जीता तो रात, और रात जीती पूरी जिंदगी धीरे धीरे।
तो आप जब सुबह ही जीत लोगे, पूरा दिन जीत लोगे, तो हर दिन जीतोगे। जब हर दिन जीतोगे तो जिंदगी कैसी होगी, एक जीत की। तो ऐसे जो भी लोग आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया हम नहीं ले रहे हैं इसके लिए। ये हमारे तरफ से कोविड में हम जो भी कर सकते हैं लोगों की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। मिरेकल रिचुअल हमेशा ही अवेलेबल है। आपको जब जहां जैसा कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनल लेवल पे जिस भी प्रॉब्लम के लिए गाइडेड मेडिटेशन चाहिए वो आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छा तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को हीलर बनाने के लिए। जो लोग भी डर रहे हैं, अकेले में हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को 3 बार कहें। जैसे इस तरीके से समझो, अगर मुझे करवाना है, मैं अर्चना सिंह अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन से बात करना चाहती हूँ। मैं अर्चना सिंह अपने सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन से बात करना चाहती हूँ। ऐसा 3 बार कहना है और 3 बार करके कहना है, मेरे अंदर एक पावर है हीलिंग की, मैं उस हीलर को जगाना चाहती हूँ। हम में एक कुदरती देन है कि हम खुद से ठीक हो सकते हैं, मैं उसे जगाना चाहती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और चेतन मन, प्लीज हेल्प कीजिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा हीलर जग रहा है, तो मुझे कोई भी एक संकेत दीजिए। जब आप ये 3 बार कहेंगे तो आपके बॉडी में हो सकता है हल्का सा कहीं पैल्पिटेशन हो सकता है कहीं भारीपन फील हो सकता है कहीं हल्का फील हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ बॉडी हिले। Yes, और ma'am, I उसके tried this. और उसके बाद आप अपने हार्ट पर अपनी हाथ रखें एंड देन विजुअलाइज कीजिए कि आप ठीक हो गए हैं। जब आप विजुअलाइज करें तो आप एकदम क्लियरली देखें आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्टैमिना है आपकी बॉडी में, आपकी वेट क्या है, हाउ आर यू फीलिंग, ये सब चीज को विजुअलाइज करें। ये आपको जल्दी ठीक करेंगे, क्योंकि जब जब आप विजुअलाइज करेंगे आपके बॉडी में एक न्यूरॉन क्रिएट होगा, और न्यूरॉन जितना गहरा आप क्रिएट करेंगे वो आपके लाइफ में उतना असर करेगा। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग कराते हैं, जब आप सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, तब वो आपके साथ रहता है और आपको बदलता है। बड़ा से बड़ा बैड हैबिट्स छूटती है, बड़ा से बड़ा डर हटता है, बड़ा से बड़ा नेगेटिव चीजें हटती हैं लाइफ से। तो ये अगर आप करते हैं तो आप न्यूरॉन बनाते हैं, और कहते हैं 1000 टाइम न्यूरॉन्स बना लो तो वो इतनी गहरी हो जाती है कि 3-4 जन्म साथ चलता है। तो आपको जैसी जिंदगी चाहिए उसकी न्यूरॉन्स क्रिएट कीजिए। न्यूरॉन कैसे क्रिएट करेंगे, अपने आप को रिलैक्सेशन पे ले जाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो और विजुअलाइज करो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है क्या सच है क्या गलत है, उसे राइट रॉन्ग के बारे में नहीं पता होता। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे सही लगता है। आपके पास्ट में क्या हुआ आप सिर्फ सोच सकते हैं, दिमाग में है, तो आपके फ्यूचर में क्या होगा वो भी आप सोच सकते हैं और दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपके न्यूरॉन्स बन जाएंगे तो वो आपको बहुत मदद करेगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कीजिए, अपने अवचेतन मन को जगाइए, अपने हीलर फ्रॉम विद इन को जगाइए, खुद भी ठीक होइए और दूसरों को भी ठीक कीजिए। और कुछ शिप्रा? No, ma'am. Ma'am, yeah, one more thing that I have read somewhere the quote that it takes 21 days to build a habit. तो ये कितना हद तक सही है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट लोग कहते हैं कि यस दिस वर्क्स। 21 डेज की बात नहीं होती है, ये मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है और देखा है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो 3 साल 4 साल जब जॉब करता है, तो वो काम करता है, तो वो कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी चीजें छूट जाती है। तो आप 21 डेज कीजिए, उसका असर तो होता ही है, लेकिन उसे इमोशनली आप कांटेक्ट में भी रहिए, कंटिन्यूस कीजिए और उसे फीलिंग के साथ जोड़िए। हमारे इमोशन सबसे ज्यादा रियल है। आप जिस भी चीज से इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे वो चीज आप ज्यादातर करते ही रहेंगे। कितने लोग लाइव 21 डेज कंटिन्यूस आ रहे थे, आज नहीं दिख रहे हैं एफबी पे। कितने लोग हैं जो स्कूल जाते थे, पूरे 30 साल स्कूल गए होंगे, जिनका संडे भी छुट्टी नहीं होता है, प्राइवेट वर्क वालों का, करते हैं, जाते हैं, करते हैं, लेकिन जहां उन्हें मौका मिला, छुट्टी मिली, लेट से उठना शुरू हो गया, सारा चीज टाइम टेबल चेंज हो गया। तो 21 डेज वर्क करता है, तभी करता है जब आप इमोशनली उससे कनेक्टेड होते हैं।
सबसे How अच्छा to चीज be है अपने दिमाग में emotionally stable? जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल ड्यू टू कोविड। इमोशनली स्टेबिलिटी एक दिन में नहीं आती है। अगर मैं कहूँ ये कर लो इमोशनली स्टेबल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इमोशनली स्टेबल होना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्रिएट करना होगा, आपको न्यूरॉन्स क्रिएट करने होंगे। न्यूरॉन्स से विजुअलाइजेशन से भी क्रिएट हो जाते हैं। आप अपने आप को अच्छी इंफॉर्मेशन में भरिए, आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो आपका दिमाग दिन भर अच्छी चीजें देखेंगे। जब वो अच्छी चीजें देखेंगे तो वो एक स्टेबिलिटी में आएगा, उसे पता होगा क्या गलत क्या सही है। ज्यादातर हम इमोशनली स्टेबल कब होते हैं पता है शिप्रा? जब हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख आता है जिसको हम सह नहीं पाते हैं, तो हम स्टेबल हो जाते हैं। तो हमें लगता है अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, तो जो चल रहा है उसे देखने दो। मेरे ख्याल से हम जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, वो इमोशन को डिसबैलेंस करता है। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि कोविड है, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये बीमारी है, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये ठीक भी करता है, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें बदलना है। हम जब हर चीज एक्सेप्ट करेंगे तो हम बेटर रूल करेंगे। हम जब सोचते हैं ये ना हो ना हो ना हो, तभी इंस्टेबिलिटी आती है। होगी, हम कर क्या सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमें वो करना है, हम एक्शन लें और हम फेथ रखें। अगर मैं पूरे फियर को कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि फियर को फेस कीजिए, फियर को एक्सेप्ट कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अवेयरनेस में होते हैं, तब आप उस पर काम कर सकते हैं। एक्शन लीजिए और एक्शन के साथ फेथ रखिए। इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैंने तरीके पहले ही बता दिए हैं। तो आज का मंत्र यही है, एक्सेप्ट, अवेयर, बी अवेयर, accept, Have faith. understand, act, and have faith. I think this is the biggest mantra to come out of fear. Can Yes, you ma'am. repeat that, Shipra? Yes, ma'am. Ma'am, accept. What to say? Accept and act and have faith. अवेयरनेस, And पहले yes, पता हो कि आपको फियर है, फिर एक्सेप्ट कीजिए कि आपको फियर fear है। है। एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, Acceptance, awareness, अंडरस्टैंडिंग, understand. अंडरस्टैंड कि आपको फियर क्यों है। फिर एक्ट कीजिए, जिस चीज का भी डर है उसके लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए, और फिर फेथ रखिए। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मंत्र। अवेयर, accept, Accept, understand, understand, act, act, have faith. and have faith. With that, the miracle visual takes a leave. आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। मैसेंजर और ईमेल्स में आप सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके लिए वेरी 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 थैंक। एंड हैट्स ऑफ टू शिप्रा, इतनी कम उम्र में इतनी पॉजिटिविटी और लोगों को इस अंधेरे समय में एक उजाला देने की कोशिश। हैट्स ऑफ टू यू शिप्रा। Thank you, ma'am. Also, ma'am, I would like to tell to our viewers that kindness is needed now more than ever. So go help those who are in need. Like some people are detaching from people that due to social media and all, they'll be having negative effect. As you said, they are not seeing the news. They are not talking to their friends, like the best friends and all. They're not talking to them. Even they are detaching themselves. So I would like to request everyone that go talk to themselves. They need you. Your one message can change their whole day. सो ट्रू। सबको लिखो ऑल इज वेल क्वेश्चन मार्क, फिर लिखो ऑल इज वेल हियर। Yes. विद दैट, नमस्ते। Thank you, everyone.